आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में लगातार उथल पुथल बढ़ रही है। सवाल ये कि क्या बलूचिस्तान हाथ से निकल गया या निकलने वाला है क्या? पाकिस्तान में बलूच और सेना आमने सामने आ गए हैं। क्वेटा जा रहे बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने रोका है। क्वेटा एंट्री से ठीक पहले आसिम मुनीर की आर्मी ने बलूच विद्रोहियों को रोका है। यहाँ सेना ने लखपास टनल और कुंद मसूरी पूरी तरह से बंद कर दिया है। क्वेटा जाने वाले रास्तों को कंटेनर से बंद कर दिया गया है। बलूचों का हौसला बुलंद है और क्वेटा जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं, क्वेटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जिस तरह का ऐलान किया गया था वैसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आ जाने के बाद जो तस्वीरें हैं वो टकराव से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पाकिस्तानी फौज ने यानी कि आसिम मुनीर के निर्देश पर हर तरीके का यहाँ पर हथकंडा अपनाया जा रहा है बलूचों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। ये भी मिंगल की तरफ से कहा गया था। सरदार अख्तर मिंगल ने कहा था कि जितने भी संगठन बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग कर रहे हैं उन सबको एक साथ आ जाना चाहिए। क्वेटा जाने की बात कह दी गई थी, क्वेटा तक जाने का ऐलान किया गया था। और इस ऐलान के बाद जब सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग आए उसके बाद में टकराव बढ़ गया है और अब आंदोलन को खत्म करने की, आंदोलनकारियों को पीछे हटाने की हर कोशिश हो रही है। जगह जगह रास्ते खोद दिए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि लोग आगे बढ़ ना पाए। बलूचों का हौसला इन सब के बीच में बुलंद है और बलूच कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब किस तरीके से बलूचों का हौसला बुलंद है जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया है, ये बताया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा हौसला टूटेगा नहीं। क्वेटा तक मार्च हमारी बहनों की रिहाई और बलूच सम्मान के लिए है। वो कह रहे हैं कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण है। अगर सरकार और सेना हमें रोकने के लिए हिंसा का सहारा लेती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बलूच और पश्तून भाई बहन इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। क्वेटा की तरफ आगे बढ़ने के लिए लगातार तैयार हैं। सरदार अख्तर मिंगल जो कि बीएनपीएम के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के ऐलान पर ये सब लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए और अब आगे क्वेटा की तरफ बढ़ ही रहे थे कि यहाँ सेना ने हर हथकंडा अपना लिया यहाँ बलूचों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। अब ये संघर्ष जाएगा किस तरफ, पाकिस्तानी सेना अगला कदम क्या उठा सकती है, क्योंकि पहले से लोग लापता हैं, पहले से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं की रिहाई को लेकर ये बलूच संगठन के अलग अलग लोग आगे बढ़ रहे थे। इन सब के बीच ही जब सरदार अख्तर मिंगल ने ये कहा है कि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। बलूचिस्तान की शेरनी ने जेल से हुंकार भरी है। बलूच हर जुल्म का हिम्मत से सामना करेंगे, ये सीधे तौर पर हुंकार भी है। महरंग बलोच जो कि 2 हफ्ते से जेल में बंद हैं, जेल में पुराना अखबार देने की बात कर रही हैं। कह रही हैं कि जेल में जो अधिकारी हैं वो पुराना अखबार दे रहे हैं, नया अखबार तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार की हिंसा के बावजूद विरोध हमारा जारी रहेगा, किसी तरीके से विरोध रुकेगा नहीं। 2 हफ्ते से महरंग बलोच को जेल में बंद करके रखा हुआ है। बलोच यकजहती समिति ने ये चिट्ठी भी जारी की है और बताया गया है, जो कि महरंग बलोच ने जेल से ही लिखी है। और जेल से चिट्ठी लिखकर ये बताया गया है कि जेल में ना तो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है, पुराने अखबार दिए जा रहे हैं। 2 हफ्ते से महरंग बलोच जेल में है और ऐसे में सरदार अख्तर मिंगल की तरफ से ये कहा गया है कि बहन बेटियों की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कदम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए किसी भी तरह की कुर्बानी अगर देनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। अब यहाँ से रुककर, डरकर पीछे हम जाने वाले हैं नहीं। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढ़ी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में निपुण आलम बयान जी हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दानिश रिजवी मेरे कुलीग मेरे साथ में न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं लाइव और लगातार पाकिस्तान के इन हालातों पर वो नजर बनाए हुए हैं। आप दोनों का ही मैं स्वागत करूंगी, कर्नल सोढ़ी और निपुण जी। लेकिन उससे पहले मैं दानिश का रुख करना चाहूंगी। दानिश, अभी शो से पहले आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो वाकई डरावनी है। टकराव की तस्वीर बता रही हैं कि यहां पाकिस्तानी फौज किसी भी हद तक जाएगी बलूचों को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर। अभी ताजा अपडेट क्या है, कितने लोग सड़कों पर हैं, किस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है और अंजाम होगा क्या? बिल्कुल, जब से बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक किया उसके बाद से लगातार बलूच के अवाम में जोश और बलबला देखने लायक है। लगातार जो वहाँ की अवाम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और उस प्रदर्शन को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना हर जुल्म सितम का उन पर कर रही है, हर अत्याचार उन पर ढा रही है। लेकिन बावजूद महरंग बलूच को कैद खाने में कैद कर दिया गया, उनके तमाम नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उसके बावजूद जिस तरीके
दानिश, आप बता रहे हैं कि जबरन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है, और ये जो स्थिति है ये किसी भी देश के लिहाज से ठीक नहीं। आंदोलन अलग अलग वजह से हो सकते हैं, लेकिन आंदोलन की शक्ल ऐसी हो जाए कि फिर वहां जबरन लोगों को उठा लिया जाए, महिलाओं तक को बख्शा ना जाए और वहां जेल में रखा जाए या उनके साथ ज्यादती की जाए, ये बड़ी अजीब सी कहानी है जो अभी बलूचिस्तान में रह रहकर सामने आ रही है। कर्नल सोढी, कल भी ये खबर हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, जब यहाँ पर अलग अलग जो बलूच लोग हैं, अलग अलग जो संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो अब एक होते हुए नजर आ रहे हैं और ये क्वेटा की तरफ जब आगे बढ़ रहे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज तो अलग ही तस्वीर सामने आ गई, आगे बढ़ने तक नहीं दिया जा रहा उन्हें, सड़कें तक खोद दी गई। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 6 दिसंबर 2023 को महारांग बलूच के नेतृत्व में एक लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया जो तुर्बत बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक जाना था, और इसमें हजारों बलोचियों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद से पहले ही रोक दिया गया और इस बार की तरह तभी कंटेनर लगाए गए, सड़कों को खोद दिया गया, काफी फायरिंग हुई और कई बलोची उसमें मर गए। तब तो पाकिस्तानी सेना किसी तरह से सफल हो गई 6 दिसंबर 2023 के लॉन्ग मार्च को थमाने में, रोकने में। लेकिन इस बार जो बलोचियों का आक्रोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जितने भी बलोची अलग अलग संगठन है सारे मिलके एक झंडे के नीचे आ गए जिसका नाम है बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट। इसमें जितने हिंसक वाले संगठन है, जिसमें शांतिप्रिय संगठन है, सारों ने इकट्ठे मिलकर हिस्सा लिया है। और जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, इस बार पाकिस्तान के लिए इन बलोचियों को क्वेटा पहुंचने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। क्योंकि बलोचियों को जो जाफर एक्सप्रेस की पूरी सफलता के बाद जो उन्हें सक्सेस मिला है, वो अब उसे 10 कदम आगे लेके जाना चाहते हैं। अब हर बलोची चाहता है कि वो पाकिस्तान से आजाद हो, और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान वाकई में पाकिस्तान से आजाद होगा और डॉक्टर महरांग बलोच बलूचिस्तान की नए राष्ट्रपति के तौर पे भारत आएंगी 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बनके। आपने तो ये बहुत बड़ी संभावना को जोर दे दिया और बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। अनुमान आपका किस हद तक जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर लोग लगातार सड़कों पर, और हम देख रहे हैं महिलाओं की संख्या इसमें अच्छी खासी दिख रही है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और बलूचों में आर पार की जंग अभी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचों को बड़ी धमकी भी दी है, कहा है कि एक कदम भी आगे बढ़े तो रौंद दिए जाएंगे, रौंद डालेंगे। क्वेटा की ओर बढ़े तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से डरा धमकाकर लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। बीएनपी-एम के हजारों समर्थक क्वेटा घेरने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया। यहाँ बीएनपी-एम के जो अध्यक्ष हैं वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, और ये बड़ी कोशिश भी है कि मिंगल को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इस आंदोलन को काफ़ी हद तक दबाया जा सके। बीएनपी-एम के अध्यक्ष सरदार अख्तर मिंगल हैं और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के ऐलान पर ये पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है और ऐलान किया गया कि जो आंदोलन है ये अब क्वेटा तक जाएगा। क्वेटा इसलिए भी खास है क्योंकि कमांड सेंटर है सेना का, और अगर वहां पहुंचते हैं, वहां घेराव करते हैं बलूच विद्रोही, तो फिर ये अलग तरीके से सामने आएगी खबर और ये टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी फौज ने सड़कें खोद दी, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए, और हर हथकंडा यहाँ अपनाया जा रहा है उन लोगों को आगे रोकने के लिए जो आंदोलन के तहत आगे बढ़ रहे थे। दानिश का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। दानिश, अभी अपडेट क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो जबरन लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, गायब कर दिया गया, और उसी के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि लोग आज सड़कों पर हैं, क्वेटा की तरफ आगे जाने की तैयारी, जिसमें अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। क्या पीछे हट पाएंगे? बिल्कुल पीछे हटने का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं पैदा। जिस तरीके से वहां पर अख्तर लगातार हुंकार भर रहे हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, और महरंग बलूच ने जिस तरीके से जेल में रहते हुए उन्होंने एक लेटर जारी किया, उस लेटर के कुछ हम आपको अंश पढ़ के सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा कि मेरे बाशऊर, बाअमल और बहादुर साथियों, मुझे मालूम है कि हक और इंसाफ की जद्दोजहद में यानी कि संघर्ष बहुत मुश्किल और कठिन होती है। अपने हुकूक यानी अधिकार और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए हमें
फूलों पर नहीं बल्कि कांटों पर चलना होता है। और मुझे फक्र है कि आज मेरे साथियों ने मुश्किल और सख्त हालात को में जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान सेना का सामना किया है वो वाकई काबिल तारीफ है और इंतहाई बहादुरी के साथ डटे हुए हैं। और उन्हें आगे लिखते हैं कि उनको जेल में किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस जेल की तारीख यानी कि अंधकार दुनिया में जहां ना दिन की खबर होती है ना रात की और ना ही बाहर की दुनिया की कोई हवा हम तक पहुंच पाती है, वहां जब मुझे न ये खबर मिली कि हमारी गिरफ्तारी के बाद हमारे साथी एक लम्हे के लिए खामोश नहीं हुए और सख्त और मुश्किल हालात के बावजूद बलूचिस्तान भर में अवामी मज़ाहमती तहरीक को मुनज़्ज़िम रखे हुए हैं, तो इस काल कोठरी की तारीख भी मुझे रोशनी महसूस होने लगी। यानी कि वो कह रही है कि जिस तरीके से हमको जेल में रखने के बावजूद वहाँ की आवाम जिस तरीके से सड़कों पर हमारे पक्ष में आंदोलन कर रही है, हमारी गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रही है, आज़ादी की मांग कर रही है, ये वाकई किसी एक की आवाज़ को आप दबा सकते हैं, किसी एक की आवाज़ को आप सोच को दबा सकते हैं लेकिन उनकी जो सोच है, जो उनकी वैचारिक जो उनके विचार है, उनको कैसे आप दबाएंगे? किसी एक को आप कैद खाने में कैद कर सकते हैं। और वो यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सेना इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में लग रही है, अब वो धमकाने पे आतुली है। अक्सर हमारे इसी गेस्ट पर पाकिस्तान के जो प्रवक्ता आते थे, पत्रकार आते थे, कहते थे कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने की आजादी दी जा रही है। क्या ये लोकतांत्रिक है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे कोयटा तो उनको वहां पर घेराबंदी कर दी गई, उनको पुलिस ने घेर लिया? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि सड़कें खोद दी गई? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है कि उनके बड़े नेताओं को कैद में कर दिया जा रहा है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत पेचीदा सवाल बनते जा रहे हैं। लगातार बलूचिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मांग इस बात की है कि हमें आजाद किया जाए। हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं, बाकी हम पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहते। कल उन्होंने एक बयान दिया था, बलूचिस्तान के लोगों ने एक बयान जारी किया था कि ना हमारा दुश्मन अमेरिका है, ना इजराइल है, ना पाकिस्तान, ना भारत है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हमारा पाकिस्तान है। और ऐसे में सवाल अब पैदा होता है कि इतनी सारी जब कट्टरता बढ़ चुकी है, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश इस लेवल तक पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार क्या कुछ करेगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूर हो सकती है। और क्रूरता की हदें तो यूं पार हो गई ना कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेद ही नहीं रखा गया। यहाँ महिलाओं को भी उठाया जा रहा है, महिलाओं पर भी जुल्म किया जा रहा है। और महरंग बलोच जैसी बड़ी नेता, जब बड़ा चेहरा इस आंदोलन को आगे नेतृत्व करते हुए बढ़ा रही थी, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसा भी दानिश ने चिट्ठी पढ़कर बताया, होपफुल जरूर हैं, लेकिन जरा सोचिए कि पुराने अखबार दिए जा रहे हैं अधिकारियों के जरिए, और महरंग बलोच वहीं से कह रही हैं कि अभी भी जो उम्मीद की रोशनी है वो बरकरार रखिए और आंदोलन किसी भी तरीके पर पीछे नहीं हटेगा, खत्म नहीं होगा। निपुण आलम बयान जी, ये किसी भी देश के लिए कितना चिंता की बात है। लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ गई, आंदोलन लोग कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए, लेकिन यहाँ तो आगे बढ़ने से ही रोक दिया गया। रचना जी, जो हम अभी बलूचिस्तान की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी हम देखेंगे इस तरह की तस्वीरें वहां पर रही है, हम बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं। लेकिन क्या है कि इस बार डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? अभी जैसे दानिश जी बता रहे थे और अभी हमारे सर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे, मैं इसी बात को कहूंगा कि पहले भी वहां पर आंदोलन हुए और आंदोलन को इसी प्रकार से क्रैकडाउन किया गया। क्रैकडाउन करने के बाद फिर वो आंदोलन हिंसक हुआ, BLA जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर बने। अभी जो हो रहा है, हम देखें कि पहले इस तरह की वॉइस महिलाओं की नहीं थी। जो महरंग बलूच की जो वॉइस है वो महिलाओं की वॉइस है। और देखिए, जब भी किसी आंदोलन में महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो निश्चित रूप से वो आंदोलन क्या होता है, काफी प्रभावशाली, और उससे पूरा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो महिला, सब जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या था कि हम 2005 मुझे याद आ रहा है जब भुक्ति साहब थे, लेकिन भुक्ति साहब के साथ तो महरंग बलूच में अंतर ये है। निपुण जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, आप रहिए मेरे साथ में।